वेक्टर ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस 24 माइनस 6k। तो यहाँ से पहले क्या करते हैं, हम ए और बी निकाल लेते हैं क्योंकि ए बी दिया गया है। तो ए क्रॉस बी निकालता हूँ, डायरेक्ट एक लाइन में करना भैया, आई जे के। तो कितना है 3 2 1 हो गया, और बी कितना है 2 माइनस 1 और कितना है 3 है। ठीक, तो एक साथ करते हैं। तो आई हो गया कितना, ये हो गया 3 2 6 6 2 7 आई, ये हो गया कितना 9 9 2 7 माइनस 7 जे हो गया, ये हो जाएगा कितना -3 टू -7 के हो गया। ठीक, चलो अब यहाँ पर लगे तो इसको भी जोड़ दो। तो 3 2 कितना हो गया, 3 इंटू प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 आई, कितना हो जाएगा 5, और ये है 2 जे, ये कितना है जे, तो जाएगा तो कितना आएगा जे, कितना जाएगा जे, और यहाँ हो जाएगा कितना के प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 के। देखो इतना अगर स्मार्ट अप्रोच अपनाओगे ना तो फिर बता रहे हैं क्वेश्चन में एकदम हालत खराब कर दोगे क्वेश्चन का। 2 कितना आ गया 7 आई माइनस 7 जे और माइनस 7 के। तो देखो 2 से लगे हाथ मल्टीप्लाई, अब यही तो आएगा, ए क्रॉस बी तो निकाला ही है। 2 का लगे हाथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 14 आई माइनस 14 जे माइनस 14 के, और कितना आ जाएगा 24 जे माइनस 6 के। ठीक, अब इसको एक बार जोड़ लेते हैं। ठीक, तो 5 आई प्लस जे प्लस 4 के क्रॉस सी। अब ये तो हो गया कितना 14 आई, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 10 जे और 14 माइनस 6 20 के आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, ये सी की वेक्टर, क्योंकि ये तो निकालना है। तो देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो भैया कंपैरिजन करके निकाल दो, या तो फिर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा के निकाल लो। तो यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट का तो ऐसा कुछ रोल दिख नहीं रहा है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है भैया कंपैरिजन करके निकालना है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर सी मान लेना है। वेक्टर सी ए बी है, ए बी है, चलो पी क्यू आर एस मान लेता हूँ, पी आई क्यू जे, और मान लेता हूँ आर के का। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया अगर मैं यहाँ पर क्रॉस कराऊंगा तो लिखूंगा तो भैया टाइम लगेगा, तो सीधा कहता हूँ भैया चलो, तो इसको जो ये वेक्टर है इतना वेक्टर आई जे के हो जाएगा। और अगर कहोगे तो भैया लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट थोड़ा ज्यादा ही लगेगा। इतना क्रॉस कितना हो जाएगा पी आई क्यू जे आर के, यही होगा, इक्वल टू 14 आई 10 जे माइनस 20 के, इतना होगा, बिल्कुल होगा सर। अच्छा पहले क्या है 5 है 5 लिख दिया, 1 है 1 लिख दिया, 4 है 4 लिख दिया, यहाँ P है P Q R, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। लेकिन अब जो लिखूंगा वो डायरेक्ट लिखूंगा, ये ध्यान देना। तो I तो कितना हो जाएगा R माइनस 4Q माइनस J, तो 5 R हो जाएगा माइनस 4P प्लस के कैप 5Q माइनस P इक्वल टू 14I प्लस 10J माइनस 20K, इतना होगा सर, बिल्कुल होगा। जब भी इतना आ गया तो कंपैरिजन करके हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकाल लेंगे। तो R माइनस 4Q कितने के बराबर हो गया 14, और 5R माइनस 4P कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस इसको दे दिया तो कितना है -10 के बराबर। सर इतनी बात तो हमको समझ में आ गया, तो जब इतनी बात समझ में आ गया फिर आगे भी समझ में आएगा, काहे चिंता कर रहे हो, ये तो हमारा काम है सिखाना। -20, अब भैया 3 लोग हैं 3 इक्वेशन है, क्या सॉल्व नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सर अगर इतना यहाँ से हो जाएगा तो ये क्यों दिया है, फिर दिया है, नहीं इसका भी यूज कर लेना भैया, तुरंत कर रहे हैं, काहे चिंता कर रहे हो। देखो आगे a माइनस बी, तो डायरेक्ट करना है मेरे साथ, a की वैल्यू कितना 3i और 2i जाएगा तो कितना आ जाएगा i आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना 2 है, यहाँ कितना माइनस 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 कर देगा इसको क्या प्लस, तो कितना आ जाएगा 3j आ जाएगा। यहाँ कितना है k है, यहाँ कितना है 2 प्लस माइनस माइनस कर देगा तो कितना आ जाएगा 2k आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गया सर, बिल्कुल इतनी बात तो समझ में आ गया। अब सी हमको यहाँ पे क्या है आई, सॉरी आई तो मैंने लिखा ही नहीं, नहीं तो हो जाएगा धोखा। अब क्या है डॉट सी, सी हमने माना क्या है, ये लगे हाथ रख दो, पी आई क्यू जे प्लस आर के, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। ठीक चलो
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ आई है, आई इसके साथ जोड़ के एक लाइन कम कर दो तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सर, 2 कर दीजिए, हो जाएगा। अरे भैया डॉट नहीं कर पाओगे, p इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2p प्लस 3q माइनस 2r इक्वल टू माइनस 3। भैया इतनी चीज़ें जब मिल गया तो एक-एक वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कहता हूँ क्या, चलो r की वैल्यू रख दो 14 प्लस 4q, तो पूरी वैल्यू क्या कर दो, r में चेंज कर दो। किसमें सर? q में। किसमें? q में। तो r की वैल्यू तो हमको मिल गया। अब r की वैल्यू तो मुझे q में मिल गया, चलो तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं q के टर्म में, तो कितना आ जाएगा? 5q प्लस 20 हो जाएगा। देखो इसको मैंने इधर भेज दिया, इसको इधर, q में आ गया, सबको यहाँ रखो, तो 2 तो कितना हो जाएगा? 5q प्लस 20 प्लस 3q, जैसे वैसे रहने दो भैया, उसको मत कुछ छेड़ो, नहीं वो तुम्हें छेड़ देगा और हो जाएगा बहुत दिक्कत। कितना आ गया? 4q इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10q, और ये हो गया कितना? 40, और ये हो गया 3, ये हो गया 28, और ये हो जाएगा 8q इक्वल टू माइनस 3। इतना हो जाएगा? बिल्कुल सर हो जाएगा। अच्छा 10 और यहाँ पर कितना? 8 जाएगा तो कितना? प्लस 2 पॉजिटिव बचाएगा, तो ये हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा? 3 टू 5, कितना हो जाएगा? 5q। अब देखो यार यहाँ पर है 40, यहाँ पर कितना है? 12, तो जाएगा तो कितना बचाएगा? अगर यहाँ से ये गया तो आएगा 12, 12 बचाएगा। अगर यहाँ 12 आए उधर जाके कितना कर देगा? माइनस 15, और ये इससे गया तो q की वैल्यू कितना आ गया भैया? माइनस 3। और जब q की वैल्यू निकल के आ गया तो यहाँ पर r की वैल्यू कितना हो जाएगा? q 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, और 14 माइनस 12 2, यहाँ पर रखो। q की वैल्यू कितना? माइनस 3 माइनस 50, तो p की वैल्यू कितना? 15 प्लस 20 कितना? माइनस 15 प्लस 20 5 आ गया। अब भैया जब ये चीज़ें निकल के आ गया तो भैया क्या सी नहीं निकाल लोगे? तो बिल्कुल निकालेंगे मास्टर, काहे नहीं निकाल पाएँगे? बिल्कुल निकालेंगे। यहाँ रखो तो सी वैल्यू आ जाएगा कितना? पी की वैल्यू आया कितना है? 5, कितना आया? 5 आई। अच्छा क्यू की वैल्यू कितना है भैया? माइनस 3, कितना आया? माइनस 3। अच्छा जी, आर की वैल्यू कितना आया? 2 आया। भैया ये वो बताओ तो क्या मॉड वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? अरे ये तो मैंने शुरुआत में ही तुम्हें पढ़ाया था। अब इसका मॉड निकाल लो पहले। अगर मॉड वैल्यू निकालो कितना आ जाए? 25, और ये हो गया 9, और ये हो गया कितना? 4। ये भैया इसको जोड़ूँगा तो कितना आ जाएगा? 4 टू 9 38, कितना आ जाएगा? रूट में 38, तो मॉड ऑफ सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 38। तो भैया इसका आंसर आएगा कितना असल में? 38। बताओ कहाँ टफ है यार? बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। बस एक बार तुम कोशिश तो करो। जो तुम भैया आर.डी. शर्मा इधर-उधर के क्वेश्चन लगाते हो, थोड़ा एक बार इसकी लत लगाओ, ये तुम्हें अच्छी जगह पहुँचा देगा। जहाँ तुम चाहते हो ना, जो तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारी इच्छा है कि हमको भी आईआईटी में जाना है, वो सब चीज़ें करना, तो भैया थोड़ा-सा देखो इधर, बहुत टफ नहीं है यार, बहुत आसान है। बस कॉन्सेप्ट को समझना, एक बार थोड़ा-सा अपनी आदत को सिखाना है भैया, हमको करना है तो यही करना है, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं करना है, कि मैं इधर भी मॉड्यूल करूँ या वो मॉड्यूल करूँ, 10 मॉड्यूल को मारो ला, अब केवल तुम करो पीवाईक्यू। अब मैं लिख के देता हूँ, अगर सिलेक्शन ना हो जाए तो बता देना भैया सर कि हमने पीवाईक्यू किया लेकिन सिलेक्शन मेरा हुआ ही नहीं। मैं गारंटी के साथ कहना अगर तुम पीवाईक्यू करते हो तो ध्यान ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ा बहुत डेटा में चेंजेस होगा, अब बाकी कुछ नहीं चेंजेस होगा। तो अगर यहाँ पर ये प्रैक्टिस किए रहोगे ना तो वहाँ पर अच्छा करोगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। अभी जो तुम्हारा पेपर चल रहा है ना, जितने भी लड़के जाकर दे रहे हैं, जिन्होंने पीवाईक्यू कर रखा है ना, वो जाते सीधे ही कहते हैं ये सब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने बहुत लगाए हैं, बहुत उसको हालत खराब की है। तो वहाँ देखने के बाद ना एक लड़कों को हँसी आ रही है, भैया ऐसा क्वेश्चन है, तो कहने का मतलब हँसी उन लड़कों को आ रहा है जिन्होंने पीवाईक्यू कर रखी है, मतलब जो रात-रात जाग के अपनी आँखें काली की हैं ना, उनके लिए ये सब चीज़ें आसान लग रहा है, क्योंकि उन्होंने लगातार पीवाईक्यू को पर काम किया है, तब जाके आज उनको ये चीज़ें आसान लग रहा है। अब भैया आपने किया है ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन, और वहाँ मिलेगा तो तुम्हें तो टफ लगेगा ही, लेकिन मैं कहता हूँ टफ नहीं है बेटा, टफ नहीं, टफ बहुत आसान है। लेकिन ये चीज़ें अगर एक बार तुम लग तो लगाओ, एक बार प्रैक्टिस तो करो, आएगा गारंटी के साथ, ठीक? बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।